ओम नमः शिवाय। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपाल चूड़ामणिं शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदम् परम शांति देने वाले जिनकी उपासना ब्रह्मा शंभु शेष जी निरंतर करते हैं। श्री राम प्रभु की उपासना, श्री राम प्रभु का ध्यान, राम प्रभु परम शांत है, सनातन है, शाश्वत है। कौन सा प्रमाण दिया जाए? कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता उनके सुंदरता की, उनकी कृपा की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? निर्वाण के बाद में जो भक्त को परम शांति प्राप्त होती है उसके प्रदाता ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनीशम्। ब्रह्मा जी शिव भगवान, साक्षात शेष नारायण भगवान, जिनकी उपासना करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, वेदांत को भी जिनका आकलन नहीं होता, ऐसे सनातन प्रभु श्री रामचंद्र वेदों के द्वारा जिन्हें जाना जाता है, जो सर्वव्याप्त है, सारे जगत में अणु रेणु में कण कण में व्याप्त है, देवताओं के आराध्य, माया के कारण मनुष्य जैसा रूप धारण करने वाले, समस्त पापों को हरने वाले राम प्रभु का नाम जो लेते हैं
उनके जीवन में पाप नहीं रहता। राम राम करुणा के सागर है। रघुकुल में श्रेष्ठ राजाओं के शिरोमणि श्री राम जगदीश्वर की हम वंदना करते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम एथा एकची लीला तरले जे सर्व भावे मज भजले तया एली चथड़ी सरले माया जाल। मनुष्य का जन्म मिला है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। दुर्लभ जन्म मिला है, मनुष्य जन्म। कई जन्मों के पुण्यों के बाद यह जन्म मिला, और जो मिला है वह क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। मनुष्य को जो करना है वह इसी जीवन में किया जा सकता है। बड़ा महत्व है मनुष्य जीवन का। व्यासो नारायण भगवान कहते हैं, यह जन्म पाने के बाद मनुष्य को इस जन्म को यूं ही नहीं खो देना चाहिए। ये अवसर है, परमात्मा प्राप्ति का अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। एथ एकची लीला तरले जे सर्व भावे मज भजले तया एली चथड़ी सरले माया जाल। यहां पर भूमंडल पर मनुष्य का जन्म लेने के बाद वही तर गए जो पूर्ण रूप से, पूर्ण भाव से, सर्व भाव से परमात्मा को शरणागत हुए, जिन्होंने परमात्मा के भजन को ही अपना जीवन बना लिया। पूर्ण रूपेण काया वाचा मने जो परमात्मा को शरणागत हुए, उनके लिए इसी किनारे पर सारा माया जाल समाप्त हो गया। उनके लिए कोई माया नहीं रही।
वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। जीव को मायाबद्ध करती है। मायाबद्ध जीव को परमात्मा नहीं सुहाता। परमात्मा को शरण होने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। जीव को माया ने बद्ध करके रखा है। हर जीव को मृत्यु ने पकड़ा हुआ है। जीव मृत्यु का ग्रास है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो आने ही वाला है। जीव मृत्यु का भक्ष्य हो जाएगा। हर दिन कोई जा रहा है। हर दिन मातम है। हर दिन रोना हो रहा है। किसी का प्रिय उन्हें छोड़कर चला गया। एठ एकची लीला तरले, किंतु जो परमात्मा को शरण हो गए हैं वे जीवन मुक्त है। वे मुक्त हो गए हैं जीवन में। जीवन मुक्तश्च या मुक्ति सा मुक्ति पिंड पातने, या मुक्ति पिंड पातेन सा मुक्ति शुनीश शुकरे। संसार के भोग तो कुत्तों और सुअरों को भी मिलते हैं, उनको भी मिलते हैं। उनको भी उतना ही आनंद आता है जितना मनुष्य को आता है। संसार में आने वाला आनंद केवल दुखों का कारण है। इनमें उलझना नहीं चाहिए। जो इनमें उलझ गया फिर उसका बाहर निकलना बड़ा कठिन है। यदि भगवत कृपा हो गई तो ही निकल सकता है। भगवान दत्तात्रेय का वचन है। भगवान दत्तात्रेय ने ये गायन किया है। अवधूत भगवान कहते हैं जीवन मुक्तिश्च या मुक्ति सा मुक्ति पिंड पालने, या मुक्ति पिंड पातेन सा मुक्ति शूनी शुकरे। शरीर का नाश होने पर शरीर से तो जीव छूट गया, किंतु शरीर से जो कर्म किए हैं वे कर्म तो साथ हैं। उन्हें तो भोगना ही पड़ता है। कर्मों का दंड तो भोगना ही पड़ता है। शरीर छूटने के बाद जीव मुक्त हो गया ऐसा कहना ठीक नहीं है। और वैसा यदि मान लिया तो कुत्तों और बिल्लियों को भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बंधन का कारण आसक्ति होती है।
शरीर की आसक्ति, संसार की आसक्ति, अपनों की आसक्ति, जो जो आसक्ति की बातें जीवन में घटती है वह बंधन में डालती है। आसक्ति जन्म मरण के बंधन का कारण है। बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार अनंत योनियों को भोगना पड़ता है। जब तक जीव शिव को प्राप्त नहीं होता तब तक ये आवागमन का चक्कर समाप्त नहीं होता। भगवान दत्तात्रेय उपदेश करते हैं, जीवना मुक्तिश्च या मुक्ति सा मुक्ति पिंडपातने, या मुक्ति पिंडपातेन सा मुक्ति शुनीषु करे। मुक्ति की चर्चा दत्त प्रभु ने की है, ज्ञानेश्वर महाराज भी करते हैं। भगवान को जो शरण जाते हैं उनकी मुक्ति निश्चित है। एथ एकची लीला तरले, जे सर्वभावे मज भजले, तया एली च सरले, माया जा। परमात्मा को शरण जाना चाहिए। शरणागति ही हमारे लिए सर्वस्व है। श्री राम प्रभु की शरण, जैसे ब्रह्मादि देवों ने, भगवान महेश्वर ने, भगवान शेष नारायण भगवान ने राम प्रभु के चरणों में शरणागति प्राप्त की है। परम सुंदर है। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य, मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनुष्यम हरिम, वंदेहम करुणाकरं रघुवरं, भूपाल चूड़ामणि। स्वामी जी की वाणी बड़ी अमोघ है, हमारा कल्याण करने वाली है। शास्त्रों की वाणी का चिंतन मनुष्य को करना चाहिए। शास्त्रकारों ने, संतों ने विश्व को ज्ञान दृष्टि से देखा है। देखने के बाद भी जो बातें हमारे अंतकरण में नहीं आती, वे बातें संत देख लेते हैं और सावधान करते हैं। संतों का अवतार ही जगत के उद्धार के लिए होता है।
संसार का उद्धार कैसे हो, जगत का कल्याण कैसे हो, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, यही एक संतों का ध्यास है, संतों का ध्येय है। जगत के कल्याण के लिए ही वे आते हैं। जगत के सारे जीवों को परमार्थ मार्ग दिखाने का उनका प्रयत्न होता है। श्रीमद् भागवत जी में कपिल नारायण भगवान का चरित्र आया है 3रे स्कंद में, और कपिल नारायण भगवान उपदेश करते हैं। ऐश्वर्य मदमत्तानां क्षुदितानां च कामिनां अहंकार विमूढ़ानां विवेको नैव जायते। कपिल नारायण भगवान माता देवाहुति से कहते हैं कि हे माता, जो ऐश्वर्य से उन्मत्त हो गए हैं, मदाधीन हो गए हैं, उन्हें विवेक प्राप्त नहीं होता। कर्मों को किस कुशलता से करना चाहिए, ये शास्त्र उन्हें प्राप्त नहीं होता। कर्म करने का कौशल्य उनमें नहीं आता। ऐश्वर्य मद मत्ताना, जो ऐश्वर्य से उन्मत्त हो गए हैं, उन्हें जीवन में विवेक की प्राप्ति नहीं होती। सद्विचार उनके अंतःकरण में उपजता नहीं, और यदि कोई सद्विचार का उपदेश करें तो वह सद्विचार का उपदेश उन्हें भाता नहीं है। जानता हूं धर्म का मूल, जानता हूं धर्म का मूल, भाता नहीं है धर्म का मूल। अज्ञान में कर्म करता हुआ भूल जाता हूं धर्म का मूल। अज्ञान में कर्म किए जाता हूं, धर्म का मूल भूल जाता हूं। जानता हूं, संतों की वाणी से सुना है, ऋषियों की वाणी से सुना है, धर्म का मूल क्या है। जानता हूं धर्म का मूल। धर्म का मूल जानते हुए भी कर नहीं पाता हूं।
चित्त पर माया का प्रभाव है, संसार के सुखों में मन रम गया है, संसार का ऐश्वर्य यही सब कुछ लगता है। उस संसार के ऐश्वर्य ने उन्मत्त बना दिया है, अहंकार आ गया, कुछ समझता ही नहीं। मृत्यु ने पकड़ लिया है, मृत्यु ने जकड़ लिया है, मरना निश्चित है। जिस दिन जन्म हो गया उसी दिन से मृत्यु के आने की एक एक घड़ी कम होने लगी। जीवन की छाया में मृत्यु बैठा है, प्रतीक्षा कर रहा है। There is no happy birthday. There might be birthday, but it cannot be happy. We celebrate the birthday. The life is not increased, the life decreased. जीवन की छाया में मृत्यु बैठा है। यात्रा का गंतव्य तो मृत्यु है, मृत्यु की ओर जीवन जा रहा है। सर्प ने मेंढक को पकड़ लिया, आधा निगल लिया, आधा निगलना बाकी है। और मेंढक के सामने चींटियां हैं और वह मेंढक उन चींटियों को खाने के लिए अपनी जीभ को बढ़ाता है। मृत्यु ने जकड़ लिया है, फिर भी वासना वैसी ही प्रबल है। वासना बड़ी बलवान है, जीने की वासना। जीने की तमन्ना बलवती है, बलवान है। मृत्यु का विस्मरण हो गया है। मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं गुणवान हूं, मैं धनवान हूं। ये जो भाव है मैं, यह अहंकारी बना देता है। ऐश्वर्य मदमत्ताना शुदितानां च कामेनां अहंकार विमूढ़ानां विवेको नैव जायते। उन्हें विवेक नहीं होता, सद विवेक का उदय उनके अंतकरण में नहीं होता। रावण के अंतकरण में अपने ऐश्वर्य का अहंकार है। रावण बड़ा महाबली है, उसने देवों को जीत लिया है, सारे त्रैलोक को जीत लिया है,
अपने आप को वो महाबली समझता है। इतने पाप कर्म रावण ने किए हैं जिसकी गणना नहीं हो सकती। उसके अंतकरण को अहंकार ने व्याप लिया है। ऐश्वर्य मदमत्ता नाम, ऐश्वर्य तो मिला है और उस ऐश्वर्य का अहंकार रावण को हो गया। रावण उन्मत्त हो गया है, किसी को नहीं मानता है। रावण ने अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे नवग्रहों को दफन कर दिया है, देवों को नौकर बना दिया है। देवों को सेवा करनी पड़ रही है रावण की। रावण एक बार कैलाश गया, उसका नित्य नियम है, शिव भक्त है रावण, हर दिन कैलाश जाता है, शिव भगवान की पूजा अर्पण करता है। शिव भगवान जब समाधि में है तो रावण अपने गर्व में जो आचरण करता है उसके कारण गणपति भगवान त्रस्त हो जाते हैं। पार्वती माता को भी उसका आना पसंद नहीं है। एक दिन माता जी कहती हैं, शिव भगवान से कहती हैं, हे नाथ, ये रावण यहां ना आए, आप इसे मना कर दीजिए, आप उससे कहिए कैलाश ना आए। गणपति भगवान भी कहते हैं कि हां प्रभु, ये रावण यहां ना आए। शिव भगवान सोच में पड़ गए, रावण भक्त है, भक्त को मना कैसे कर सकते हैं। और जब रावण आया, शिव भगवान की पूजा करने लगा, तब शिव भगवान ने कहा, हे रावण, तुम कैलाश ना आया करो, मैं ही लंका आया करूंगा, पूजा ग्रहण करने मैं ही लंका आया करूंगा। शिव भगवान रावण की पूजा का स्वीकार करने लंका जाते हैं, रोज जाते हैं। मध्याह्न के समय शिवजी पहुंचते हैं, रावण की पूजा स्वीकार करके फिर लौट आते हैं। रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि रोज मुझे वेद श्रवण करने हैं, मैं ब्रह्मलोक आया करूंगा। उसका ब्रह्मलोक में आना ब्रह्मर्षियों को भाता नहीं है। और ब्रह्मर्षि कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे प्रभु, रावण यहां ना आए, आप उसे मना कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसे कैसे मना कर सकता हूं, वो बड़ा बलवान है, शक्तिशाली है, उसकी बात मुझे माननी ही पड़ेगी। कोई उपाय कीजिए लोकेश, उसका आना हमारे लिए ठीक नहीं है। और ब्रह्मा जी रावण से कहते हैं, हे रावण, तुम ब्रह्मलोक आया ना करो, मैं स्वयं लंका हूं,
स्वयं तुम्हारे लिए वेद पाठ करूंगा। रावण का ऐश्वर्य इतना बड़ा है, रावण का अधिकार इतना बड़ा है कि ब्रह्मा जी को लंका में आना पड़ता है। शिव भगवान आते हैं, पूजा ग्रहण करते हैं, चले जाते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, वेद पाठ करते हैं। रावण ने नौकर बना दिया है। मद का बड़ा भयंकर प्रभाव है चित्त पर। मद के कारण जीव का नाश होता है। मनुष्य के जीवन में मद का स्पर्श बड़ा भयंकर है। मद अहंकार। रावण का दुस्साहस इतना बढ़ गया। रावण सिया जी को लेकर आया। सिया जी को लाने के बाद रावण के जीवन में विपत्तियां आरंभ हो गई। माता के प्रति जिसके अंतकरण में दुर्भाव है, स्त्री जाति के प्रति जिसके जीवन में दुर्भाव है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। हनुमान जी से राम प्रभु कहते हैं, हे हनुमान, तुम दक्षिण दिशा जाओ और सिया जी का शोध करो। हनुमान जी लंका में आते हैं, अशोक वाटिका में श्री सिया जी से मिलते हैं। रावण का सारा आचरण देखते हैं और फिर फल खाने के लिए वाटिका में पहुंचते हैं। वहां पर हनुमान जी महाराज पर दैत्यों का आक्रमण होता है। रावण के सैनिक हनुमान जी महाराज को पकड़कर रावण की सभा में ले जाते हैं और रावण पूछता है कि हे बंदर, तुम कहां से आए हो और क्यों वाटिका को उजाड़ दिया? और क्यों दैत्यों को मारा है? खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरेऊ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। जिन में मोहि मारा ते में मारे, तेहि पर बांधेहु तनय तुम्हारे। रावण की सभा में हनुमान जी महाराज को पकड़ कर लाए हैं और उस ऐश्वर्य मदमत्त रावण को हनुमान जी महाराज उपदेश करते हैं।
कि हे रावण, मैं श्री राम जी का दूत हूं। श्री राम जी का दूत बनकर आया हूं, तुम्हें धर्म की बात सुनाने आया हूं। सारा चराचर जिनकी कृपा से चलता है, जो अनंत ब्रह्मांडों के नायक है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पापियों को दंड देने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, संतों का परित्राण करने के लिए, दुष्ट दुर्जनों का विनाश करने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है। देखा हूं तोमानी ज कुल ही विचारी। हे रावण, अपने कुल का विचार करो। मनुष्य को अपने पूर्वजों का स्मरण रखना चाहिए। यदि हमारे पूर्वज पारमार्थिक है, बड़े आनंद की बात है, उनके परमार्थ को आगे चलाना चाहिए। यदि हमारे पूर्वज पारमार्थिक नहीं है तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमें तुरंत पारमार्थिक हो जाना चाहिए। हरि ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके चरणों की वंदना करते हैं, सकल देवों के देव जो हैं, वे श्री राम प्रभु, उनसे बैर मत कीजिए। तासो बयारो कबहू नहीं कीजे। तासो बयारो कभी नहीं कीजे। तासो बयरो कभी नहीं कीजे। मोरे कहे जानकी दीजे। मैं कहता हूं हे रावण, उनसे बैर ना करो, श्री सीता जी को लौटा दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। दुष्ट दलन, परमात्मा दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, किंतु करुणा के सिंधु है, दया निधान है, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। गए शरण राखी तव अपराध विसारी। तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करके तुम्हें अपने चरणों में रखेंगे, अपने चरणों का आश्रय तुम्हें देंगे। हे रावण, इस बात को अच्छी तरह से जान लो। काल जिनसे डरता है, मृत्यु जिनसे डरता है,
रामचरण पंकज उरधरहु। राम प्रभु के चरणों को अपने अंतकरण से लगा लो। राम चरण पंकज उरधरहु। राम प्रभु के चरण कमल अपने हृदय से लगा लो और लंका का अचल राज तुम करते रहो। प्रभु की तुम पर कृपा होगी, लंका में तुम्हारा राज चलता रहेगा। हे रावण, अपने कुल का विचार करो। तुम्हारा जन्म पुलस्त्य ऋषि के कुल में है। पुलस्त्य ऋषि महान तपस्वी है, मुनि सृष्टि में जो अवतरित हुए थे, उनके कुल को अपने कर्मों के कारण कलंक ना लगाओ। मनुष्य को अपने कुल परंपरा का विचार हमेशा करना चाहिए। मनुष्य के कर्म उसकी कुल परंपरा को कलंक लगा देते हैं। ऐसा कर्म हमारे हाथ से कभी ना हो जिससे हमारे कुल को कलंक लगे। तासो बयरु कबहू नहीं कीजिए। राम प्रभु से बैर ना करो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। जाय राम नाम बिनु गिरा न सोहा। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती है। हाँ, राम नाम वाणी का भूषण है। राम नाम विभूषित वाणी। राम नाम विभूषित वाणी। वाणी में भगवान राम का नाम यदि हो तो वह वाणी विभूषित हो जाती है। राम कर्म बिना कलुषित पाणी। राम नाम बिना कलुषित पाणी। पाणी माने हाथ। यदि हमारे हाथ प्रभु राम का कार्य ना करें तो विभूषित नहीं हुए, कलुषित हो गए। जो जो कर्म राम प्रभु के लिए नहीं है वे कर्म त्याज्य है। सारे कर्म राम प्रभु को अर्पण। हे राम, मैं जो कर्म करूं वे तुम्हें अर्पण हो। तुम्हारी सेवा के कर्म मैं करूं। मेरा मन तुम्हारी सेवा के कर्मों का चिंतन करते रहे। मग मीची
डोळा देखिला, जिही कानी मीची ऐकिला, मनी मी भाविला, वाणीला वाचा। जिसने नेत्रों से राम प्रभु का दर्शन किया, मग मीची डोळा देखिला, राम प्रभु को ही देखा है। जिही कानी मीची ऐकिला, कानों से केवल मेरे नाम का ही श्रवण करते हैं, राम प्रभु के नाम का ही श्रवण करते हैं। मन में केवल वह परमात्मा ही प्रिय है, उस परमात्मा का ही दर्शन, उस परमात्मा का ही ध्यान, काया वाचा मन से जो राम प्रभु का ही ध्यान चिंतन नाम गायन करता है, उसकी अवस्था के बारे में माउली ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। वो वाणी शोभा नहीं देती। गिरा का मतलब होता है वाणी। वह वाणी शोभा नहीं देती, राम नाम के बिना शोभा नहीं देती। देखूं विचारी त्यागी मदमोहा, देखूं विचारी त्यागी मनमोहा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे रावण, अपने अंतकरण में राम प्रभु की चरणों का ध्यान चिंतन करो। राम चरण उर धरहु। और कैसे हैं चरण? राम चरण पंकज कमल के समान। प्रभु के चरणों को अपने अंतकरण में धारण कर लो। और लंका का राज्य करो। परमात्मा की कृपा तुम पर होगी। और ये बातें सुनकर रावण के अंतकरण में क्रोध जागता है। रावण स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझता है, अहंकारी समझता है। ज्ञान की बात वह सुनता नहीं। वह क्रोध से भर जाता है। और यदि राम प्रभु की शरण तुमने नहीं ली, मैं दृढ़ निश्चय के साथ कहता हूं, हे रावण, तुम्हारा कोई त्राता नहीं होगा। कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। शंकर सहस विष्णु अजतो ही। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। 100 शंकर 100 विष्णु
100 ब्रह्म ये भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। जिसने राम प्रभु का द्रोह किया है, जो राम प्रभु का द्रोही है, अपराधी है, उसे 100 शंकर, 100 विष्णु और 100 ब्रह्म भी नहीं बचा सकते। इतना समझा रहे हैं हनुमान जी, किंतु रावण के अंतकरण में प्रकाश नहीं पड़ता। रावण क्रोध में भरकर कहता है कि अभी हमें बंदर गुरु मिला है, अब बंदर गुरु हमें समझाएगा। बोला बिहसी महाभिमानी, अभिमान हित की बात सुनता नहीं, ज्ञान की बात सुनता नहीं, कल्याण की बात सुनता नहीं, अभिमान विवेक की बात को सुनता ही नहीं। बोला बिहसी महा अभिमानी, बड़ा अभिमानी हंसकर बोला। मिला हम ही कपि गुरा बड़ ज्ञानी, आज हमें बंदर गुरु मिला है जो बड़ा ज्ञानी है। हे बंदर, तेरी मृत्यु निकट आई है, जो मुझे सिखाने चला है। हमका बतावा, हमको सिखाएगा। क्रोध में भर गया रावण। जिसका मति भ्रम हो गया है उसे समझाना नहीं चाहिए। उल्टा को ही कह हनुमाना, उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रावण का मति भ्रम हो गया है, उल्टा अर्थ निकालने लगा है। परिणाम उल्टा होता है। अहंकार सुनता नहीं। कपिल नारायण भगवान ने कहा, ऐश्वर्य मदमत्तानां क्षुदितानां च कामिनां, अहंकार विमूढ़ानां विवेको नैव जायते। जो लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त हो जाते हैं वे ज्ञान की बात नहीं सुनते। कोई उन्हें कितना ही समझाए। दुर्योधन को कितनों ने समझाया, माता गांधारी ने समझाया, हे दुर्योधन, हमारा राज्य थोड़ा नहीं है। आसेतु हिमाचल, सेतु बंध से हिमाचल तक है। सभी के लिए स्थान है। पांडवों के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार ना करो।
दुर्योधन मानता नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, विदुर जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, सनक सुजात महामुनि कहते हैं, साक्षात स्वयं परमात्मा कहते हैं, फिर भी रावण मानता नहीं है। जिसके अंतकरण में मद चढ़ा हो, वह किसकी बात कहां सुनेगा? वह धर्म की बात नहीं सुनता है। कपिल नारायण भगवान ने स्पष्ट कहा है, उसके कर्म बंधन के कारण हो जाते हैं। मनुष्य को जीवन मुक्त यदि होना है तो दोषों से ऊपर उठना पड़ेगा। दत्त प्रभु ने उपदेश दिया है, जीवन मुक्तिश्च या मुक्ति सा मुक्ति पिंडपातने, या मुक्ति पिंडपातेन सा मुक्ति शुनीषु करे। आसक्ति का त्याग किए बिना अंतकरण में ज्ञान का उदय होता नहीं। दत्त प्रभु कहते हैं कि जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया, देह बुद्धि का त्याग कर दिया, जिसका अंतकरण पूर्ण रूपेण परमात्मा का हो गया, वह जीवन मुक्त ही है। परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना, परमात्मा के चरणों का आश्रय ग्रहण करना, यह जीवन मुक्ति ही है। हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हे परमात्मा, मेरे जीवन में अनंत कोटि सूर्यों के प्रकाश के समान तुम उदय हुए हो। भक्त का भाव है, अनंत कोटि सूर्यों के प्रकाश के समान मेरे अंतकरण में तुम उदय हुए हो। प्यासे के लिए जल जितना प्रिय होता है, बहुत प्यास लगी है और ऐसी अवस्था में शीतल जल मिल गया, वह शीतल जल मिलने के बाद में जो आनंद होता है प्यासे को, वैसा ही आनंद मुझे आपके स्मरण से होता है। हे परमात्मा, निर्धनों को यदि धन मिले तो उसके अंतकरण में जो प्रेम भाव, जो आनंद का भाव उभरता है, परमात्मा
तुम्हारा स्मरण होने के बाद मेरे अंतकरण में भी वैसा ही भाव उभरता है। हे परमात्मा, तुम आनंद के आनंद हो। परमात्मा, तुम सच्चिदानंद हो। हरि आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचारैव पुनः पुनः इदम् एकं सुनिष्पन्नं ध्यायो नारायण सदा। सारे शास्त्रों का संदेश है, वेदों का संदेश है। सबका अवलोकन करके देख लिया, सबको जान कर देख लिया। सबसे इतना ही सुनिष्पन्न हुआ है कि हे परमात्मा, केवल आपका नाम ही मनुष्य को जीवन में, जगत में तार देता है। हे परमात्मा, मैं पूर्ण भाव से आपकी शरण आता हूं। एथ एकची लीला धरले, सर्व भावे मज भजले, तया एलीच थडी सरले, माया जाळ। तया एलीच थडी सरले, माया जाळ। हरि ओम नमो नारायण।